भरपूर कीजिए। धन्यवाद देते सभी को सुबह के टाइम में कि हर एक लोग जब सुबह जागते तो सभी लोग तो उठकर हमारे प्यारे भाइयों बहनों सुबह को प्रार्थना करते हैं। किसी मज़हब का हुआ होगा, किसी भी धर्म के है, सभी लोग जब जागते तो अपना परमेश्वर को याद करते। तो हम भी वही करते हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते। तो हम हर एक चीज़ बोलने से पहले तो हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो एक नया सुबह जो हम लोग के जीवन के लिए दिया है मेरे पिताजी। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान यीशु मसीह कि आज का जो सुबह है परमेश्वर बहुत खूबसूरत सुबह है मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज इस सुबह को हम तुझे लाखों बार धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे हम लोग प्रोग्राम में जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, हम लोगों को साथ देना, मदद करना मेरे प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग जुड़ेंगे उन लोगों को भी साथ देना मेरे पिता परमेश्वर। वो लोग भी आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो वो लोग तैयार होते हैं कि वचनों को सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को हम तेरे महान सुंदर हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। हम आरती जी आपको धन्यवाद विशेष लेटो का, और ब्रदर जशवंत कुमार हैमिल्टन से थैंक यू, आप भी जुड़ चुके हैं। जितने लोग आहिस्ते आहिस्ते जुड़ेंगे तो हम आप सभी को धन्यवाद देते, जैसे गीतों में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और फिर आज थोड़ा हम लोग फिर प्रार्थना भी करेंगे। अगर किसी की प्रार्थना की भी ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ से प्रार्थना भी करेंगे। और एक टेस्टमनी रहेगा सिस्टर जयस के। हम लोग इस 2 गीतों के बाद में सिस्टर जयस आप तैयार रहना कि हम आपके पास कॉल करेंगे तो आप जरूर फ़ोन की आंसर करना, ठीक है। मैं पहले गीत में जाएंगे। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मसीह जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, बोलो जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां
शैतान चालाक है, करता वो वार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से वो गया है। मसलूब यीशु से वो गया है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा कभी वो मुझे। ना डर पाएगा कभी वो मुझे। कभी वो मुझे। यस यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। बोलिए यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, सब हाथ उठा ले दोनों। यीशु मेरे अंदर है। सलाम यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा गाइए है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यह सच है, कभी नहीं भूलना है यीशु मसीह को। जो जानता है, पहचानता है यीशु मसीह को, उनको पता है कि परमेश्वर जीवन में कैसे काम करता है। हम दूसरे गीत में जाएंगे, तेरे चरणों में आए हैं हम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। Yeah.
आंधी आए तूफान हमको छू ना सके। साथ जब तू चले कोई डर ना रहे। आंधी आए तूफान हमको छू ना सके। हे प्रभु तू ही है मेरा, तेरे बिना जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा, तू ही शुरू और तू ही अंत। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजता, दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजता, दिल में है बसता, ऐसा गीत है यीशु मसीह तू मेरा मसीहा है। The lily of the valley, the rose of Sharon. यीशु तू मेरा है। Jesus Lord, Son of God, you are above all gods. Mighty One, Prince of Peace, Lord and King of all. Jesus Lord, Son of God, you are above all gods. Mighty One, Prince of Peace, Lord and King of all. सिस्टर जेस आप तैयार रहना, मैं एक कॉल करने वाली हूँ आपके पास। थैंक यू लॉर्ड। ये सच है, ये गीत कहता है कि आंधी तूफान आए, किसी भी चीज आए तो तैयार है परमेश्वर के पास जाने के लिए। जब तक मैं सिस्टर जेस को कॉल कर रही हूँ तब ले मैं बातें भी कर रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर।
सिस्टर जेस, आप सुन रहे ना, मैं आपके पास कॉल कर रही हूँ। हेलो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, महान दयालु यीशु मसीह, धन्य यीशु राजा। प्रभु की जय। आमीन आमीन सिस्टर। या प्रभु के धन्यवाद देता है परमेश्वर के। आमीन आमीन। या आप ऑनलाइन है, आप कह सकते हाँ, हैं। हाँ। हाँ, आप अपना टेस्टमनी देना चाहते, आप ऑनलाइन, सभी लोग सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन अपना टेस्टमनी दिए। हेलो सिस्टर, बोलिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के धन्यवाद देता है आज सुंदर सा दिन के, सुंदर सा समय के लिए। हाँ 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 हाँ, आप बोलते जाइए, हाँ हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलते जाइए। हाँ, प्रभु बहुत महान है। और आज सभी सुनने वाले के लिए हम धन्यवाद देता जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, और पास्टर जी के लिए धन्यवाद देता है। पास्टर नवीन जीसस किंग्स के पास्टर जी के लिए धन्यवाद देता उसके भी, और आपके सिस्टर कांता और नलिनी के लिए धन्यवाद देता है, और हमारे चर्च के भी पास्टर जी, जहाँ भी उसके भी प्रभु ब्लेस करे। थैंक यू। आप बोलिए अपना टेस्टमनी, बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा, आज हम अपना जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम किया है, हम आज उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देता है। जितना भी देगा कम है, और उस लहू के लिए धन्यवाद देता है जो हमारे लिए बहाया है परमेश्वर पिता। और आज वो पिता है जो अविश्वासी है या विश्वासी, सबके लिए वो बहाया है परमेश्वर। अगर जो सब उसके वचन से जान सके तो सभी के पास कुछ वचन होगा प्रभु के बारे में। तो हम धन्यवाद देता है कि वो बहुत चमत्कार करने वाला पिता है, जब हम प्रभु के पास अपने प्रार्थना सच्चे मन से लेकर जाएगा। और हमारे पास क्या है कि हम एक समय था, आज से लाइक 15 years बैक, हमारे बैंक में पैसा नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, तो सिर्फ $26 था। तो हम सोच करते थे कि अच्छा कुछ विजिटर्स आ रहे थे, तो हम बोला कि हम अपने बहू के बताया कि तू जाकर कुछ चेक करके आ जा, के जो कुछ भी रहेगा अपना छोड़ देना और लेकर आ जाना। तो बहू लौट कर आया, बोला कि हे माँ, तो इतना ज्यादा है उसमें। तो हम बोला हे प्रभु, तो किस तरह से मुझे ब्लेस किया आज। तो परमेश्वर के आज हम धन्यवाद देता है कि जब हमारा दिल निराश हो जाता है और हम सोच करने लगते, तो प्रभु वहां पर अपना हाथ बढ़ाकर ब्लेस करता है, किसी भी तरह से, किसी को भी छूकर। बोलिए, आप बोलते हैं। और फिर हमारे बच्चे बहुत बीमार थे, वो भी तो बहुत चमत्कार है। हम उनको लेकर जा रहे थे पादरी के पास ओखले, तो फिर वहां पर हमारे बच्चे दिन में बीमार होने लगे। तो मैं उसी समय अपना सीट बेल्ट खोलकर हम घुटनों पे रह गया वैन में। हम बोला प्रभु आज तू हमारे लिए है, अगर तू सच्चा पिता है हम सबको तू आज बचाएगा, क्योंकि मोटरवे पे जब हम जाते तो रास्ता कैसा रहता है। तो परमेश्वर इतना चमत्कार किया, आज हमें इतना ब्लेस किया, और मदर्स डे के लिए हम ले जाता था। आज परमेश्वर में बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रभु बहुत महान है, जब हमारे जीवन में वो काम किया है तो हर एक के लिए, जब हम सच्चे मन से उसके पास जाएगा। प्रभु बहुत महान है परमेश्वर पिता। और फिर हम गीतों से इसकी महिमा बढ़ाई करते हमेशा। जब प्रभु जी, फिर एक समय था हमें कोई बैंड में पुकारा गया, तो हमारा भाई बताया कि जब तू बैंड में जाएगा तो तू घर वापस लौट कर नहीं आना। तो आज परमेश्वर अपना काम के लिए मुझे तैयार किया। बहुत खुश है कि प्रभु जो कुछ करता है और आगे भी हमारे जीवन में और भी मांग है वो पूरी करेगा। आज हम बहुत खुश है इस सुंदर सा दिन के लिए, अपने बच्चे के, और हम सच्चे मन से अपना जो चेज जाते शालोम चेज, हम उस पादरी के लिए, पास्टर राजेश के और विकासनी के लिए हम धन्यवाद देता है। वो एक हमारा जैसे परिवार की तरह है परमेश्वर पिता।
और हर एक मांग जब हम सब पादरी के पास लेकर जाते हैं प्रार्थना द्वारा, तो हमारे लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु ब्लेस करता है वो अपना समय से। आज हम धन्यवाद देता हर एक पादरी भाइयों के लिए कि वो अपना काम में लगा रहे, और मेरे परमेश्वर पिता तो सब कुछ जाता अपना हाथ बढ़ाकर हमारे हर एक कमी घटी को तो ब्लेस करना। और यार भाई जसवंत के लिए भी हम देता है, कुछ अपना बताएगा। ठीक, थैंक यू। प्रभु की जय। प्रभु की जय, प्रभु की जय। आज का नया दिन के लिए धन्यवाद, और उस प्रभु के लिए धन्यवाद। परमेश्वर बहुत आश्चर्य काम किया था। बीमार था पीजी में, चंगाई दिया। पीजी से फिर न्यूजीलैंड आए और परिवार के साथ, और हर एक प्रार्थना परमेश्वर के पास ले गया। परमेश्वर हमें ब्लेस किया, नौकरी से, हेल्थ वाइज, और हमारे फैमिली को ब्लेस किया। धन्यवाद उस परमेश्वर को। आमीन। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु बहुत महान है। परमेश्वर के हम हजारों लाखों बार भी धन्यवाद देगा तो भी कम है। थैंक यू सिस्टर ग्रेस। आप लोगों ने टेस्टमनी सुना कि टेस्टमनी कैसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर इतना महान है कि वो जब अपना चमत्कार करता है तो बहुत इस तरह से करता है, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। मेरे जीवन में भी बहुत से चमत्कार हुआ। आज जब पास्टर जी यहाँ खड़ा है तो परमेश्वर के ही चमत्कार से यहाँ खड़ा है। 1992 में जब ये पैरालाइज हुआ तो ये चल नहीं पाते थे ना, पैरालाइज हो गया, कहाँ नहीं गया, इधर उधर भाग भाग कर। लेकिन उस वक्त पे अप्रैल ईस्टर सर्विस के टाइम में पादरी ने प्रार्थना किया, ये उठकर फिर खड़ा हो गया। परमेश्वर आज लाकर यहाँ उसके काम के लिए खड़ा कर दिया। उसके लिए बहुत धन्यवाद देते यीशु मसीह को। अब हम वचन के लिए हम लोग तैयार करेंगे। अब पास्टर जी वचन लेके आएंगे और हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते अब्बा पिता परमेश्वर, तेरे सेवक को तेरे महान सुंदर हाथ में देते। पिता परमेश्वर, जो वचन लाएगा प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर से आएगा। आज तेरे सेवक को और उस वचन को परमेश्वर तेरे महान सुंदर हाथ में देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु का जो प्यार है हम सब पर रहे, इस तरह से बरकरार रहे, ताकि हम परमेश्वर के बढ़ाई करते रहे और परमेश्वर के शुभ संदेश लोगों तक पहुँचाते रहे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं है कि जब प्रभु हमारे दुनिया में आएगा वापस लौटकर, और हम परमेश्वर में जब हम बने रहेंगे तो हमें याद रखना है कि हमें छूटना नहीं है। लेकिन अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हम उसके अपना जीवन दे चुके हैं, तो परमेश्वर हम लोग को हमेशा सहायता करता है, प्रोटेक्शन देता है और हमेशा बचा कर रखता है। आज मैं उत्पत्ति नामक पुस्तक से, जेनेसिस नामक पुस्तक से मैं प्रचार करने वाला हूँ। और ये कहने वाला हूँ कि जो स्टार्टिंग में जिस तरह से परमेश्वर अपने आप को हम लोग को बताया है और जिस तरह से परमेश्वर ने दुनिया को रचना किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो कुछ एक मनुष्य नहीं कर सकता है वो परमेश्वर के हित में होता है, जो प्रभु करता है। और परमेश्वर जो कुछ करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। इसलिए परमेश्वर हम लोग को हमेशा इस लायक को माना है कि हम उसके बच्चे ठहरा सके। तो यहाँ पर जेनेसिस में कहता है कि शुरुआत में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, परमेश्वर दुनिया के जब रचना किया है तो वही एक परमेश्वर जो हम लोग के दुनिया में बनाया है, हेवन को बनाया है, स्वर्ग को बनाया है और पृथ्वी को बनाया है। और फिर बताता है कि द एर्थ वाज फॉर्मलेस एंड वॉइड, डार्कनेस एंड ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ द डीप एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर्स। उन्होंने जब बनाया है दुनिया को, वो कहता है कि दुनिया कुछ रहा नहीं, खाली था, वीरान था और अंधकार छाया हुआ था सब तरफ।
और कहता है कि shepherds of the deep and the spirit of God, परमेश्वर के जो आत्मा है पानी के ऊपर ऊपर मंडरा रहा था। तो प्रभु ने, हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कि गॉड ने बनाया है सब कुछ, और वो था डाक था, दुनिया वीरान था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा जो है वो ऊपर मंडरा रहा था, ऊपर मंडरा रहा था। और जब परमेश्वर के आत्मा कहीं पर जब होता है तब वो हमारे साथ होता है, आज भी हमारे साथ होता है। और जब परमेश्वर के आत्मा हम लोग की अगुवाई करता है तो हम लोग ये जानना जरूरी है कि प्रभु हम लोग को हमेशा साथ देता है। वो वचन में कहता है कि कभी नहीं छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। तो हम यहाँ पर और आगे देखते हैं कि देन गॉड सेड, वो बोला कि लेट देयर बी लाइट। परमेश्वर बोला कि ज्योति आ जा, और ज्योति आ गया है। सो गॉड फिर क्या कहता है कि लाइट को फिर अंधकार से अलग किया, कि गॉड सेपरेटेड लाइट फ्रॉम डार्कनेस। सो गॉड कॉल्ड द लाइट डे, मतलब कि जो लाइट को उन्होंने डे नाम दिया है, और जो डार्कनेस है उसको नाइट बतलाया है। फिर उस दिन का शाम हो गया, फिर दूसरा दिन आ गया। Then God said, let there be expanse of the mist of the waters and let it separate water from water. मतलब कि वो पानी की अलग किया। God makes the expanse and separated the water which was below the expanse from the water which was above the expanse. It was so. जैसे बोला वो अलग अलग किया है पानी को, और उस तरह से हुआ है। गॉड के ख्याल करना, जितने बात परमेश्वर ने कहता है, whatever God has said, he just said it or that happened. So God is, हम जानते हैं कितना creator of the creation है, और हम लोग को हमेशा साथ देता है। So God called the expanse heaven, जो ऊपर भाग heaven, and in the evening, in the morning, कहता है कि in the morning came and the second day finished. So then God said, let the waters below the heaven gathered into one place and let the dry land appear. और जब पानी को अलग किया है, अलग साइड कर दिया है, और फिर उसको कहता कि लेट द डार्क लैंड अपीयर, मतलब कि एर्थ, हम ना ड्राई लैंड एर्थ है, और हम लोग जहाँ पर अभी वास करते हैं। एंड द गैदरिंग ऑफ द वाटर्स इज कॉल्ड सी, मतलब कि उस जो पानी अलग से किया था उसको समुद्र कर दिया। एंड गॉड सो इट वाज गुड, जितने भी चीज परमेश्वर बनाया उसमें बाद में अपने आप को कहा कि ये बहुत अच्छा बना है। एंड देन गॉड said, let it sprout vegetarian plants yielding seeds, fruit trees, और ये सब कुछ fruit bearing trees, सब कुछ उन्होंने सब बनाया, every kind of seed, and it was so. सब चीज जैसे बताया उन्होंने सब कुछ बनते गया। तो परमेश्वर के क्रिएशन है, प्रभु के पास उतना ताकत है। मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो कुछ भी कहता है वो हो जाता है। इसीलिए हम मनुष्य से उन्होंने बहुत प्यार किया है। The earth brought forth vegetarians, plants yielding seeds, और fruit bearing सब वो सब बनाया है। God saw that it was all good, जितने भी चीज परमेश्वर बनाते गया है वो बहुत अच्छा है लगा कहता है। And the evening came and there was morning of the third day. Then God said, let the light of the expanse of the heavens separate the day from the night. तो इस तरह से रात को और डे को वो भी सेपरेट किया है। गॉड सेपरेटेड नाइट को, रात को हम जब बोलते हैं तो नाइट को बोलते हैं ना, डे को दिन बोलते हैं। तो परमेश्वर उसको भी कर दिया कि हम जब रात को सोते हैं, सुबह को जागते हैं, फिर हमारा दिन वाला टाइम पे नौकरी करते हैं, कोई लोग नाइट शिफ्ट भी करते हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर ने जगत की रचना करते गया। और आगे कहता है कि लेट देम बी for the lights of the expanse and the heaven to give the light on earth, and it was so. So God made two great lights. The greater light is govern the day, and the lesser light govern the night. He made the stars also. तो जो डे वाला लाइट के हम लोग बोलते हैं सन, सूरज बोलते हैं, और जो रात वाला लाइट को हम बोलते हैं रात के नाइट के उनको जी बोलते हैं डे एंड नाइट ना। तो हम लोग रात का नाइट डे। सो गॉड प्लेस देम इन स्पेस ऑफ हेवंस टू गिव एर्थ लाइट ऑन एर्थ,
मतलब कि उतना परमेश्वर उस रकम से हम लोग को देता है कि हम लोग को वो लाइट मिल सके, and to govern the day and night and to separate the light from the darkness, and God saw it was good. तो जिस तरह से परमेश्वर ने सभी चीज बनाते गया है, सेपरेशन करता है कि लाइट फिर डार्कनेस से अलग। तो हम लोग जब सो जाते हैं हम लोग बोलते हैं वो रात को है, रात है फिर दिन है, ये हम लोग अपने अपने भाषा में बोलते हैं। There was evening and there was morning on the fourth day. Then God said, let the waters teem with swarms of living creatures. अब living creatures में बनाया है। और फिर let the birds fly over the earth, मतलब कि हम लोग आसमान में देखते हैं कि चिड़िया उड़ते हैं विभिन्न प्रकार के, in open expanse, मतलब ऊपर में से उड़ता है तो हम लोग देखते हैं। तो God created a great sea monsters भी, जितने भी बड़ा बड़ा शार्क वगैरह सब कुछ परमेश्वर इस तरह से बनाया है, समुद्र के भी जितने सी। तो मैं ये बातें रिपीट इस तरह से बताना चाहता हूँ कि whatever we see around us, हम देखते हैं चाहे चिड़िया हो, छोटे चिड़िया बड़े चिड़िया, सब रकम के बनाया है। It is God's all, हमने जितने से मैं बताना चाहता हूँ कि whatever God has made, it is all God's creation and God blessed them. परमेश्वर जो कुछ भी बनाया है, He blessed them, saying, और ये चीज बोला है कि be fruitful and multiply and fill the waters in the seas and let the birds multiply on it. तो सब चीज के बनाकर वो ब्लेस किया कि सब बढ़े, मतलब और मल्टीप्लाई होते जाए। एंड वो फिफ्थ डे का भी इवनिंग हुआ, फिर मॉर्निंग हो गया, तो फिफ्थ डे आ गया। देन गॉड सेड, लेट द earth bring forth the living creatures after their kind, cattle and creeping, जो जानवर है उन सबको उन्होंने बनाया। तो फिर यहाँ पर कहता है कि God made the beast of the earth and all kinds of cattle and creep on the ground after the kind, and God saw it was good. परमेश्वर जितना भी कुछ बनाते गया उस सब टाइम बोलते गया कि बहुत अच्छा बना है, और सब चीज परमेश्वर के बताए हुए जिस तरह से उन्होंने बताया उसी तरह से वो होते गया। Then God said, let us make man in according to our likeness. Let us make man in our image according to our likeness. परमेश्वर जिस तरह से चाहा उस तरह से हम मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य का जब परमेश्वर ने बनाया है तो बाइबल कहता है कि उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया, जैसे वो चाहा है उसी तरह से उन्होंने बनाया। And let them rule over fish of the sea, over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things, the creeping on earth. मतलब कि जितने चीज हम अपने आंख घुमाकर देख सकते हैं दुनिया में, सभी चीज ने परमेश्वर बनाया है। और परमेश्वर जब बनाया है तो गॉड क्रिएटेड मैन, जब फिर बाद में हम मनुष्य को बनाया है। बाइबल से कहता है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज own image, मतलब कि image in other terms I can say is likeness, जैसे परमेश्वर चाहा हम मनुष्य को बनाया। In the image of God he created him, मतलब कि परमेश्वर जिस तरह से चाहा उसी तरह से बनाया है। मेल और फीमेल ही created them, मतलब कि मेल को भी बनाया और फीमेल को भी बनाया। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर हम लोग को बनाता है, जब परमेश्वर हम लोग को इस रकम से बनाता है तो हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर हम जानते जानवर जो है वो परमेश्वर तो बनाया है, लेकिन जितना बुद्धिमान जितना समझदार परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया है उसके जैसा कोई नहीं है। तो परमेश्वर हमसे जो चाहता है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि प्रभु हमने अपने स्वरूप में बनाया, जैसे वो चाहा वो बनाया है। तो हम लोग को वो चाहता कि हम परमेश्वर से प्यार करें और परमेश्वर हम में बना रहे, ताकि हमारा परमेश्वर का जो रिश्ता है वो हम उसमें बढ़ते जाए। और गॉड यहाँ कहता कि behold I have given every plant yielding seeds, सब रकम से बनाया प्लांट्स को, और जितने रकम से प्लांट को सब सीड जिसमें बनता है,
हम जानते हैं जो सीड परमेश्वर देखिए किस तरह से यहाँ पे तो वो बनाता है कि जो एप्पल, अच्छा फॉर एग्जांपल एप्पल रखो, एप्पल को जब हम हाफ करते हैं तो उसके भीतर सीड मिलता है, तो सीड भीतर घुसा कैसे, समझने वाली बात है. यू थिंक अबाउट इट दैट हाउ कम द सीड वेंट इनसाइड व्हेन द एप्पल वाज मेड. तो परमेश्वर हम लोग अनबिलीवेबल थिंग होता है जो परमेश्वर कुछ देता है कि हम कभी कभी बिलीव नहीं कर पाते कि परमेश्वर इस कैसे बन गया है एप्पल के इसके भीतर में सीड घुस गया. तो दैट इज द थिंग दैट गॉड कैन डू एनीथिंग. परमेश्वर हम लोग के जीवन में कभी कभी लोग लाचार बिस्तर में पड़ा होते हैं, कभी कभी लोग बीमार इतना होते हैं, लेकिन वो लोग को ये पता नहीं है कि प्रभु कुछ कर सकता है और परमेश्वर के पास वो लोग जाना नहीं चाहते. वो बिलीव करते सिर्फ डॉक्टर्स के. बाइबल कहता है कि आवर गॉड इज अबव एवरी डॉक्टर्स. हर एक डॉक्टर्स के पास भी, इवन डॉक्टर्स व्हेन दे गो बिफोर ऑपरेशन को एक पेशेंट के गॉड उसके यूज करता है, सो दैट गॉड को यूज करता है ताकि गॉड इज देयर इन प्रेजेंस विद हिम. और वो जानता है कि कुछ भी गलत होने से पहले गॉड संभाल लेता है या कर देता है. कुछ भुला गया है शायद, क्योंकि लोग तो अगर ऑपरेशन करते हैं तो कुछ पार्ट अगर भीतर छोड़ देते हैं तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम कि the patient life can be in danger. So God always pray, they always pray before the Lord कि Lord I'm going to operate that patient. सब चीज राइट से मांगे हुए गॉड के पास जाए हैं. गॉड प्रोटेक्ट करता है एंड ऑलवेज रिमाइंड्स करता है, क्योंकि हम लोग को कुछ भूल जाता है एंड गॉड हम लोग के सही कर देता है. फिर बताता है कि सो हिया से है कि ऑन द 7th day, yeah, this is the important thing. I want to go up a little bit. Thus the heavens and the earth were completed and all of their host. By the 7th day God completed his work which he had done, and he rested on the 7th day of all his work that he had done. Sometimes some people work the 7 days work करता है and they don't take out the time for God. परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते हैं. 7th day जो है वो विश्राम का दिन है. People should rest. But क्योंकि people लोग काम कर रहे हैं, नौकरी है, but they should at least they take out one day for the Lord because God has made one day for rest. He said, यहाँ बताई से बोले complete करके God बोले he rested on the 7th day from all of his work that he has. जितना काम करिस परमेश्वर, जो कुछ भी क्रिएशन करिस है उस सब के परमेश्वर बनाकर, लेकिन on the 7th day he rest. He didn't do anything when he just rested. So God had blessed and the 7th day and sanctified it because he rested from all his work which God had created. He made. परमेश्वर जो कुछ भी बना इसराइल उस सब काम छोड़ के 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया है ताकि हम परमेश्वर के सेवा में लगे रहे, परमेश्वर के प्रार्थना में जाए कि प्रभु आज जो कुछ भी तूने बनाया है सब हम मनुष्य के लिए बनाया, कोई जानवर के लिए नहीं, लेकिन वो जानवर के भी बनाया है ताकि वे भी मल्टीप्लाई, हम मनुष्य भी मल्टीप्लाई होते हैं और हम लोग अपने फैमिलीज को बढ़ा चुके हैं. उसी तरह से हर एक जानवर लोग भी इसी तरह से बढ़ती होते गए हैं, बिकॉज परमेश्वर जब बनाया है तो उन्होंने वचन में कहता है कि उन्होंने ही ब्लेस्ड. और कोई चीज में ब्लेस परमेश्वर कर देता है वो फलवंत होता है, वो बढ़ते जाता है और बढ़ती होते जाता. आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर इन दिस वर्ल्ड, और परमेश्वर के काम करते हैं. और कुछ लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, वो दुनियादारी की चीजें पड़े हैं. और कभी कभी लोग ऐसे ड्रग में भी पड़ चुके हैं कि वो लोग अपने आप के सुसाइड भी कर लेते हैं. तो बिकॉज क्या होता है कि गॉड के प्रेजेंस नहीं होता है उनमें, और परमेश्वर के जब प्रेजेंस नहीं होता है तब लोग परमेश्वर को नहीं पहचान पाते हैं और परमेश्वर से दूर चल देते हैं और एक दिन अपने आप को कभी कभी दूर दशे में पड़े मिलते हैं और कभी कभी वो लोग को जो जीवन नाश हो जाता है. तो यहाँ पर जो मैंने आप पढ़ने वाला हूँ, तो यहाँ से इंसान के अकाउंट मिलता है कि हम मनुष्य के बारे में यहाँ नीचे कहने वाला है कि दिस इज द अकाउंट ऑफ हेवंस एंड एर्थ, देन दे वे क्रिएटेड इन द डे ऑफ लॉर्ड दैट मेड हेवंस एंड एर्थ. तो अब हम यहाँ से देखेंगे नाउ द स्क्रब ऑफ द फील्ड येट ऑन एर्थ एंड नो प्लांट एंड यील्ड बट ही स्पॉटेड एंड द लॉर्ड गॉड हैज सेंट रेन अपॉन द एर्थ एंड there was no man cultivated on the ground, but mist used to rise from earth and the water of the whole surface of the ground. Then the Lord formed man
of dust. इलाज से सुना then अब हम लोग के बात आवे कि then the Lord God formed man of dust from ground and breathed into his nostrils the breath of life and the man became living being. तो उन्होंने परमेश्वर ने मिट्टी उठाकर साना फूका और हम जीता हुआ प्राणी बना. We became the living being. परमेश्वर के जरिए परमेश्वर ने सोचो मिट्टी से उठाकर साना और फूका और हमारे अंदर श्वास चलने लगा and we became the living being. परमेश्वर हम मनुष्य को बनाया है, उसमें श्वास को फूका है और आज तक उस सांस बाहर भीतर जावे. और जो सांस परमेश्वर ने फूका है वो सांस पीवा सांस रहा, पीवा जो हम ब्रेथ जो परमेश्वर हम लोग के अंदर बिगी छोड़ी से रहा, इट वाज अ पीवा ब्रेथ, मतलब साफ रहा. लेकिन हम क्या करते हैं कि वही उसमें जो लोग सिगरेट पीते हैं, ये सब ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो ये सब चीज हम लोग के नाश करता है, हेल्थ वाइज नहीं अच्छा है. सो just think about it. God what has done for us, हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं. इन रिटर्न परमेश्वर सब कुछ बनाया है, हम लोग को तो अपने स्वरूप में बनाया है, the way he liked us to make. लेकिन what we in return doing to God. So the Lord planted a garden towards the east of Eden and he placed the man whom he had formed. जो मतलब एडम को उन्होंने वहाँ पे गार्डन में छोड़ दिया. And out of the ground the Lord caused to grow every tree of this pleasing of the sight, good for food. The tree of life also was in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. वो भी पढ़ा कि जो knowledge of good and evil का पेड़ भी हुआ पर रहा कि अगर अगर मिस्टेक से वो पेड़ में कुछ खा लिया तो उससे प्रॉब्लम हुए. So so a river flowed out of the Eden of water and the garden in the form of from there it divided and became 4 rivers. 4 हो गया. The name of the first is Pishon that flows around the whole land of Havilah. Where there is gold. The gold of that land is good. And good bdellium and onyx stone are there. The name of the second is river in Gihon that flows around the whole land of Cush. The name of the third river is Tigris river in Jana Pechana that flows in the Assyria, and fourth river is Euphrates. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden and to cultivate it and keep it. The Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you will eat from it you shall surely die. तो यहाँ पर एक पेड़ जो है जिसमें गुड एंड इवल के पेड़ जो प्लांट किया गया गार्डन ईडन में, और इसको बता दिया गया कि इस पेड़ में से ना तो खाना, उसमें खाने का नहीं है, कुछ फल को खाने के नहीं है. Then the Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him. And तब उन्होंने क्या किया कि out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky and brought them to man, and then he would call them whatever the name called a living creature, that was the name. The man gives name of all the cattle and the birds of the sky and every beast of the field, but for Adam there was not found a helper suitable for him. मतलब कि वो सबके अकेले चिड़िया पंछियों के साथ में वो बात करते हुए रहा, बट लेकिन उसके साथ में कोई नहीं था मनुष्य जैसा. So the Lord caused a deep sleep fall of the man. He slept,
Then he took one of the ribs and closed it up, the flesh at that place. The Lord God fashioned into woman the rib which he had taken from the man and brought her to the man. मतलब कि उसको फॉर्म करके बना दिया और परमेश्वर वुमन को बना दिया. The man said, this is now how bone of my bones and the flesh of my flesh shall be called woman, because she was taken out of man. तो हम जानते हैं कि इसलिए हम मनुष्य के पास एक साइड जो रिब्स है कम इसलिए है कि हमारे रिब्स में से निकाल कर लेडी को पहनाया गया, वुमन को it was given to woman, so they can that's how they were made. So for this reason the man shall live. जब हम लोग किसी वेडिंग को कराते हैं, back in Fiji I was doing that, so I used to read this verse. For this reason the man shall leave the father and mother and to be joined with his wife, and they shall become one flesh. And the man and the wife were both naked and were not ashamed. क्योंकि तब वो लोग को पता नहीं था, और जब वो लोग उस तरह से संबंध रख लिए, अपने आप को नंगापन महसूस किए हैं, तब वे लोग अपने आप को जैसे वो हो गया, शर्मिंदगी में हो गए. सो द sin of man वहां से स्टार्ट होता है. इसलिए कि हम लोग मांगे जाने कि हम परमेश्वर में जब होते हैं तो परमेश्वर में हम बढ़ते जाओ. अगर प्रभु जो कुछ भी हम लोग को हमें इसलिए मैंने ये जेनेसिस से बातें निकाला है कि अगर हम प्रभु के बात नहीं सुनते, नहीं मानते हैं कि जो चीज में मिनाई किया है, डोंट डू इट. सो इफ वी continue to say yes, but we continue to disobey God's command. So this is what happens when we disobey to God. This is where the fall of man is. परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नजर से गिर जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की जो बात है वो सुनते नहीं है, और परमेश्वर की जब बात हम नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर के जो राज है हम उसके योग नहीं बन पाएंगे. परमेश्वर जो कुछ भी कहता है, हाँ, अगर मन फिराते हैं, मैं भी they may have repented or not, हम ये बात नहीं बता सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति जो है अगर कुछ गलत कर देता है तो he should repent and ask for forgiveness to God. परमेश्वर से मांगो क्षमा, तभी परमेश्वर हम लोग को क्षमा करता है. और जब परमेश्वर ने हमें सब चीज प्रोवाइड करता है, हमें सब चीज जब दे देता है, तो परमेश्वर में हम हमेशा बढ़ते जाना है, और लोगों को परमेश्वर के बताना है कि किस तरह से परमेश्वर हम लोग को, इस मनुष्य को दुनिया में किस तरह से रचना किया है, परमेश्वर किस तरह से हम लोग को बतलाया है. गॉड हम लोग को, हर एक मनुष्य को से प्यार किया है. गॉड कभी हेट किया नहीं है, कभी नहीं कोई हेट वो करता है. कभी कोई परमेश्वर कभी हम लोग के नहीं बोलता कि हम उसको नहीं लाइक करता, इसके ना परमेश्वर सभी से प्यार किया है. बट गॉड व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस कि वी गिव आवर लिविंग सैक्रिफाइस टू, हम लोग अपने आप को दे, परमेश्वर को अर्पित करें. जब हम लोग परमेश्वर के वचन को, अभी परमेश्वर जो वचन हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के बताए हुए वचन है. So if the word of God, हम लोग we repeat and we doing online service, so you people hear, so you people learn, and then you people know that if book of Genesis is the book of creation. परमेश्वर जो कुछ भी बनाया है, he created all these things, and most of the things that Genesis in the beginning when you read, it is God what he wanted us to do. लेकिन people from that time they disobeyed what God told them not to do, and they did it, and that's from where the sin entered into people, humanity, and that's where Bible says that through one man sin came into the world, and of sin death. एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु. आज मृत्यु हम देखते हैं हर घर में होता है. जितने लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो मृत्यु होता क्यों होता है कि God wants, he knows that we disobey to God, just because of that death will come place. और जब परमेश्वर में हम लोग मरते हैं, so there is another way God has made that redemptive plan for humanity, and that is
that when Christ incarnated, when he became man and dwelt among men and walked from places to places with the disciples, टीचिंग एंड प्रीचिंग, और परमेश्वर के शुभ संदेश बांटता रहा, तो परमेश्वर के लोग के लिए यही वो ट्राई करता बताने के लिए कि हम जगत में एक उद्धारकर्ता भेजा है, प्रभु यीशु मसीह को, जो उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है, और जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया है उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया है। तो परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह एक हमारे और परमेश्वर का बीच का मीडिएटर बना है, जो हमारे बीच में आया है और हमारे लिए हमारे अधर्म कामों के लिए उन्हें क्रूसीफाई किया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया है, प्रभु यीशु मसीह को जब लोग डेथ हो गया, उसको टूम में ले जाकर रख दिए, लेकिन परमेश्वर फिर भी हम लोग को नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो रिडेम्पटिव प्लान जो था परमेश्वर का, वो अच्छा से सेटअप किया है कि अब हम लोग के अंदर वो परमेश्वर के सहायक जो है, जो होली स्पिरिट, जो थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है, वो हमारे अंदर रहने लगा है। अगर हम विश्वास करते तो, अगर हम विश्वास नहीं करते तो वो नहीं रहता है। इसलिए जगह अगर हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हम लोग परमेश्वर पे विश्वास रखे हैं या नहीं रखा है, या कोई दूसरा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि हम परमेश्वर विश्वास रखा है कि नहीं रखा है? इसी रकम हम जानते हैं कि वो व्यक्ति अगर धार्मिकता के मार्ग पे चलता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, प्रभु के कही हुई बात को मानकर उसको लेकर चलते हैं, लोगों को शुभ संदेश देता है कि परमेश्वर ये कहता है और ये हम लोग के लिए किया है। दुनिया में जिस तरह से रचना किया गया है, जैसे मैंने अभी जेनेसिस में पढ़ा कि लोग जब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, सब चीज परमेश्वर के फुलफिल किया है। परमेश्वर हम लोग को जितना चीज हम मनुष्य के सब चीज को फुलफिल किया है कि हम लोग परमेश्वर की बात सुनेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, और परमेश्वर हमें वो रास्ता को दिखलाएगा कि हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में मरते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं तो हमारा मौत के जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर जो हमारे अंदर जो आत्मा डाला है, वो आत्मा के अनुसार हम परमेश्वर के राज में जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमें अपने हाथों से रचना किया है और वचनों में बताया है। हम वचन को पढ़े हैं, माने हैं, और वचन को हम जब मान चुके हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो प्रभु हम लोग को उस जगह पर ले जाता है जहां पर वो रहेगा, वहां हम भी रहेंगे। बाइबल बहुत जगह पे एश्योरेंस हम लोग को देता है, उसको हम बोलते हैं एश्योरेंस ऑफ सल्वेशन, दैट गॉड हैज गिवन टू एवरी ह्यूमैनिटी, बट people who are following what God has said, और जिन्होंने बाइबल के as many as received me they are called to be the children of God, जिन्होंने मुझे ग्रहण किया, परमेश्वर उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया है। तो इसीलिए हम लोग टेम्पटेशन से दूर रहे, और हम लोग जजमेंट को अगर हम टेम्पटेशन में नहीं पड़ेंगे और हम लोग गलत रास्ते में नहीं चलेंगे, तो बाइबल कहता है वचन में, आई थिंक पॉल्स वन ऑफ द पॉल्स एपिसल्स में कहता है, फॉर देयर नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, कि प्रभु यीशु मसीह में जो है उसको जजमेंट नहीं होगा, कोई कंडेम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ही इज ऑलरेडी इन क्राइस्ट, ही गॉट दैट the seal of Christ, परमेश्वर के साथ है और प्रभु उसके हमेशा प्रोटेक्ट करता है। तो परमेश्वर भी जब हम विश्वास करने लगते हैं, हम परमेश्वर के राज के योगी बन जाते हैं। ये बनेगा नहीं, लेकिन बन जाते हैं। और जो कुछ भी प्रभु करी से, हम जैसे जेनेसिस में पढ़ के बताया है कि दुनिया वीरान था, और सोचो वैसे समय पे भी हम आते तो क्या होता, और फिर उन समय में सोचो कि गॉड किस तरह से हम लोग के काम करता रहा। परमेश्वर सब कुछ करी से आज प्रभु के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारे जितने प्रभु इसे मान लो कोई पेड़ को बोया है, कोई फल पेड़ यहाँ पे जब दुनिया में छोड़ा तो वो एक्सपेक्ट करता था कि वो पेड़ फल लाए। इसी तरह से हम परमेश्वर जब हम लोगों ने उसको बनाया है, तो जब हम बड़े हैं तो परमेश्वर हम लोग के इन रिटर्न क्या चाहता है? वो कुछ नहीं चाहता है। एक भजन है, क्या फायदा सोना चांदी से जब मौत आवे मेरे लिए, पुकारूंगा जब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। और एक जगह बताए, तू सच्ची दौलत है मेरी,
या मसीह या मसीह या मसीह, रादीन तुसी है बेबाची, या मसीह या मसीह या मसीह। तो हम मसीह पे भरोसा रखा है, उस पर विश्वास करा है, उसी के जरिए हमें सब कुछ मिला है। तो हम परमेश्वर में हमेशा मजबूती से रहना है, ताकि कोई टेम्पटेशन, कोई ट्रायल्स में हम फंसे नहीं। और जब परमेश्वर की जो बात हम करते हैं, तो परमेश्वर, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि परमेश्वर आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, जो आत्मिक तौर से हम लोग के अंदर रहता है, तो ऑलवेज हैव दैट फियर ऑफ गॉड, दैट wherever I am, God is with me। परमेश्वर जहाँ हम हैं, परमेश्वर हमारे साथ में। चाहे हम प्रभु हम लोग को जैसे जिस तरह से प्यार किया है, जिस तरह से अनोखा प्यार किया है, हम प्रभु के कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ किया था। जगत के रचना स्वर्ग पिता हमारे लिए सब कुछ किया था। एंड दे हैव डिफरेंट ऑफिसर्स, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। नाउ द होली स्पिरिट इज इंडवेलिंग इन अस, हम लोग के अंदर रहता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अगर परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना है, बताए हुए रास्ते पे चलना है, ताकि लोग परमेश्वर के वचन को पालन करें, उसके पीछे चल सके। इसलिए मैंने उत्पत्ति में से आज थोड़ा सा निकाला था कि ये क्रिएशन के समय प्रभु ने किस तरह से सब कुछ राइट वे से किया, ताकि आज हम प्रभु के, जब हम अपने जीवन को दे चुके हैं, परमेश्वर में हम आगे बढ़ते जाते हैं, और परमेश्वर हम लोग को हमेशा ब्लेस करता है। तो धन्यवाद देना चाहते हैं। और कल भी फिर मैं प्रचार करने वाला हूँ, तो मैं उस समय कोई डिफरेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोग तैयार रहना समय से। और परमेश्वर की जो बातें हैं, जो वचन है, वो हमेशा दो धारी है। दो धारी का मतलब है वो हम लोग को काटता है, छाटता है, और हम लोग को संभालता है। तो हम परमेश्वर में जब बन जाते हैं, तो प्रभु के हम कार्य में लगे रहते हैं। और जब कभी समय मिलता है, हम लोग को लाइक हाफ एन आवर मिलता है या 45 मिनट्स, हम परमेश्वर के लिए उस समय को निकाल देते हैं। और प्रभु हम लोग को साथ है। परमेश्वर के सोचो, हम लोग को तो चाहिए परमेश्वर को 2 हफ्ते समय निकालो, लेकिन प्रभु जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता है। प्रभु हमारे साथ देता है, हमेशा अगुवाई करता है, और हमेशा हम लोग को सुरक्षित रखना चाहता है। तो धन्यवाद देना चाहते जितने लोग सुने हैं। हमेशा गौर करना प्रभु के बारे में, कि प्रभु हम लोग से प्यार किया है। कोई ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो he was a living God, he was a living God। उन्होंने दुनिया में चला है, जगह जगह पर पैदल चला है, और he was fully God and he was fully man। तो हम लोग के लिए ऐसा परमेश्वर जगत में आया था, लेकिन उन समय हम लोग नहीं था। लेकिन हाँ, इस समय हम लोग के साथ में परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह जो वापस चला गया, हम लोग के लिए सहायक दिया। तो हम लोग कभी नहीं मांगे भूले कि परमेश्वर, जब हम कहीं पे रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सुनते हैं ऑनलाइन, और परमेश्वर के जो सच्चाई है हम आप लोग के तक लेकर हैं, ताकि परमेश्वर में हम आगे बढ़ते जाए और प्रभु के हमेशा करीब रह सके। तो धन्यवाद देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।